नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। शुरुआत करेंगे खबरें धुआंधार की। कानपुर देहात में पति की दूसरी शादी का विरोध करना पत्नी को बड़ा महंगा। ससुरालियों ने पीट कर किया लहूलुहान। गाली गलौज कर पत्नी और समधी पर बरसाए डंडे। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई। मैनपुरी में पति पत्नी के विवाद में पुलिस की पिटाई। महिला थाने में पति ने समझाने पर पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। पुलिस वाले ने आरोपी को जमकर पीटा। थाने के अंदर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बिजनौर के एक होटल में रोटी पर थूकते युवक का वीडियो वायरल हो रहा। वायरल वीडियो के बाद हरकत में पुलिस आई। पुलिस ने रोटी बनाने वाले शख्स को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। मुजफ्फरनगर के वाजिदपुर खवाली गांव में आवारा सांड का खौफ। सांड को पकड़ने के लिए ग्राम प्रधान ने 5000 का रखा इनाम। सांड के हमले से अब तक 4 लोग घायल। वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले पर की तैयारियां। काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद दिया। 7 जुलाई को काशी दौरे पर आने वाले हैं प्रधानमंत्री। यूपी में आज से सपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। सपा नेता उदय प्रताप ने अखिलेश यादव को सदस्य बनाया। अखिलेश यादव ने कहा, जनता के बीच जाएगी समाजवादी पार्टी। ज्यादा से ज्यादा गांव में पहुंचेंगे सपा कार्यकर्ता। बड़े पैमाने पर लक्ष्यों को जोड़ना हमारा लक्ष्य। जो हमारी पार्टी के नेता जो चुनाव लड़े थे उनको सदस्य बनाया गया है। उनके साथ साथ और पार्टी के लखनऊ के ही केवल सदस्य हैं। पार्टी के जो नेता हैं उनको सदस्य बनाया है और उनसे उम्मीद है उनके माध्यम से लगातार क्षेत्र में इसी तरह का सदस्यता का कार्यक्रम चलेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि सदस्यता अभियान खत्म होने के बाद दोबारा संगठन बनाएंगे। सदस्यता अभियान खत्म होने के बाद भी सपा का लोकतंत्र बचाने का अभियान चलता रहेगा। योगी सरकार पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। कहा, सरकार को 5 साल 100 दिन की उपलब्धि बतानी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए घोषणा पत्र के वादे कितने पूरे हुए। सरकार को कोई पीछे से चला रहा है। अखिलेश यादव ने ओपी राजभर के बयान पर कहा, समाजवादी पार्टी को किसी सलाह की जरूरत नहीं है। कोई नाराज है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मायावती ने योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर किया ट्वीट। लिखा, कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के मामले में इनका कार्यकाल उदासीन और निराशाजनक। इटावा पहुंचे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव। लोकसभा चुनाव को लेकर बयान। कहा, हमारे संगठन ने शुरू की तैयारी। पार्टी लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेगी। संगठन का काम शुरू कर दिया है तो हमारा संगठन का काम पूरा बहुत जल्दी हो जाएगा और हमारा संगठन काम करने लगा है। अब जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी जरूर चुनाव लड़ाएगी। सभी सीटों पर तो नहीं लड़ाएगी। कुछ सीटें चिन्हित करेंगे, कुछ ही सीटें चिन्हित करेंगे जिसमें हमारी पार्टी लड़े। और इटावा पहुंचे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव। लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा, हमारे संगठन ने शुरू की तैयारी। पार्टी लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेगी। संभल में बिरयानी विक्रेता तालिब को सभा सांसद फिकर रहमान बर्क ने बताया, बेकसूर सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में जेल भेजे गए हैं बिरयानी विक्रेता तालिब। सुल्तानपुर में सांसद मेनका गांधी ने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में पौधारोपण किया। अमृत सरोवर और अमृत योजना के तहत निर्मित जल निगम के नलकूपों का निरीक्षण किया। हमीरपुर वन महोत्सव के मौके पर मंत्री संजय निषाद ने किया पौधारोपण। जिले में 69,60,000 वृक्षों का रोपण करने का है लक्ष्य। उत्तराखंड में अब नए कप्तान की तलाश में जुटी आम आदमी पार्टी। उत्तराखंड से 6 नामों का पैनल दिल्ली भेजा गया। आगरा में पंचायती राज मंत्री भूपेन्द्र चौधरी ने पौधारोपण कर की वन महोत्सव की शुरुआत। हर उद्यान में 75 पौधे लगाए जाएंगे। गोंडा में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने पौधारोपण कर वन महोत्सव की शुरुआत की। अनिल राजभर ने लोगों से पौधे लगाने की अपील की। गाजियाबाद में एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह पहुंचे। मौके पर डीएम सीडीओ भी मौजूद रहे। वाराणसी में सीएम योगी ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर बैठक की।
कानपुर क्राइम ब्रांच की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। कानपुर हिंसा में फंडिंग के आरोपी हाजी वसी को किया गिरफ्तार। लखनऊ से हुई बिल्डर हाजी वसी की गिरफ्तारी। कल हाजी वसी के बेटे को किया गया था गिरफ्तार। कानपुर हिंसा में फंडिंग के आरोपी मुख्तार बाबा की बदल सकती है जेल। मुख्तार बाबा समेत 4 आरोपियों की जेल बदली जा सकती है। जेल प्रशासन ने शासन को जेल बदलने के लिए भेजा पत्र। प्रयागराज हिंसा का पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया। हिंसा से पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पाकिस्तान के भड़काऊ वीडियो दिखाने का हुआ था खुलासा। स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों का मामला। चिकित्सा स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंकेश्वर शरण सिंह ने भी महानिदेशक को पत्र लिखकर तबादलों की पूरी जानकारी मांगी। यूपी में 30 जून को स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों में मिली गड़बड़ी। मृत डॉक्टर का भी कर दिया गया तबादला। मृत डॉक्टर सुधीर चंद्रा का बाराबंकी से फतेहपुर तबादला किया। बसपा ने इस साल यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 68.64 करोड़ रुपए खर्च किए। टीएमसी, एनसीपी और सीपीएम के मुकाबले बसपा का चुनावी खर्च 9 करोड़ रुपए ज्यादा। वृक्षारोपण कार्यक्रम में पहुंचे सांसद रामशंकर कठेरिया ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, देश के सभी विपक्षी दलों का मनोबल डाउन है। सपा को साइकिल की मरम्मत करने की जरूरत है। लखनऊ में काली फिल्म की निर्माता लीना मणिमेकलाई पर एफआईआर। फिल्म के पोस्टर में आपत्तिजनक तरीके से मां काली को दिखाने का आरोप, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप में दर्ज हुई एफआईआर। केदारनाथ धाम में पूजा और दर्शन का समय बदला। अब सुबह 5 बजे से 9 बजे तक कर सकेंगे बाबा केदार के दर्शन। पहले सुबह 4 से 11 बजे तक था दर्शन का समय। श्रीनगर में गुलदार को वन विभाग ने पिंजरे में किया कैद। स्थानीय लोगों में कई दिनों से थी दहशत। अलकनंदा विहार में एक घर की गैलरी के बीच फंसा था गुलदार। टिहरी में भारी बारिश से कई एकड़ धान की फसलें तबाह हुई। सड़क निर्माण का मलबा खेत में आने से फसलें बर्बाद। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा को लेकर मुख्य सचिव को भेजा पत्र। मंदिर समिति अध्यक्ष ने मंदिर से कुछ दूरी पर लॉकर रूम बनाए जाने का दिया सीएम धामी को सुझाव। अलीगढ़ में एनएसयूआई कार्यकर्ता ने किया अग्निपथ योजना का विरोध। गांधी पार्क में पानी की टंकी के ऊपर चढ़कर प्रदर्शन। सोनभद्र में तेज रफ्तार कार ने होमगार्ड को मारी टक्कर। होमगार्ड की मौके पर मौत। चौपन थाना इलाके की घटना। बदायूं में डग्गामार बस ने 4 छात्र छात्राओं समेत 5 लोगों को रौंदा। एक छात्र की मौत, 4 लोग घायल। बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव मदनजुड़ी के पास हुआ हादसा। हरदोई में कक्षा 1 की छात्रा की स्कूल में करंट लगने से मौत हुई। स्कूल में लगे नल पर पीने गई थी पानी छात्रा। मौके पर पहुंचे बीएसए और एसडीएम। कौसाबे में करंट की चपेट में आकर दंपत्ति की मौत। मंथनपुर कोतवाली क्षेत्र के सैपसा गांव की घटना। राय के माता पिता ने उत्तराखंड सरकार से लगाई न्याय की गुहार। केदारनाथ यात्रा में आगरा निवासी 5 वर्षीय बच्चे की हुई थी मौत। कंडी संचालक बच्चे को छोड़कर हो गया था फरार। अवैध शराब के खिलाफ एक्शन। कासगंज में पुलिस ने की कार्रवाई। 3.5 लाख की शराब जमींदोज की गई। लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य विभागों में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मचे घमासान पर कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह का बयान। कहा, सरकार की जुबान पर पारदर्शिता है लेकिन चरित्र में भ्रष्टाचार। रिटायर्ड आईएएस रामविलास यादव को विजिलेंस ने 1 दिन के रिमांड पर लिया। आय से अधिक संपत्ति मामले में हुए थे गिरफ्तार। पौड़ी में तहसील दिवस का आयोजन। फरियादियों की सुनी गई समस्या। इस बार कम दिखी फरियादियों की संख्या। टिहरी में 8,000 अपात्र लोगों ने राशन कार्ड किए सरेंडर। अब तक 1,43,000 राशन कार्ड धारकों में सरेंडर किए। बागपत के सादिकपुर सिनौली गांव में बनेगा संग्रहालय। करीब 300 बीघा भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी। सिनौली को केंद्रीय संरक्षित स्मारक प्राचीन स्थल घोषित किया जा चुका है। बुलंदशहर में गैंगस्टर मुकेश और चांद की संपत्ति हुई कुर्क। 48,78,650 रुपए की संपत्ति कुर्क। अहमदगढ़ के हजरतपुर में पुलिस ने की कार्रवाई। मुंडा में हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहित राज को मिली धमकी। नुपुर शर्मा के बयान का किया था समर्थन। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हापुड़ में अवैध गांजे के खिलाफ पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 8 लाख रुपए की कीमत का 100 किलो अवैध गांजा बरामद किया। 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। प्रयागराज में तीर्थ पुरोहित की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। पुराने विवाद में हत्या की आशंका जताई। दैनिक थाना क्षेत्र के अरेल घाट का मामला। आगरा के एक विद्यालय का बिजली विभाग ने काटा कनेक्शन। स्कूल में बिजली न होने से विद्यार्थी बेहाल हुए। सरकार से बिजली का अनुदान न मिलने के चलते स्कूल ने बिजली का बिल नहीं भरा। शामली में स्वास्थ्य कर्मियों के ट्रांसफर में अनियमितता बरतने पर विरोध। कलेक्ट्रेट पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया।
बाराबंकी में पुलिस ने जालसाजी और ठगी के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी अतुल वर्मा पर था 10,000 का इनाम। कई लोगों को लगा चुका है चूना। हमीरपुर के सुमेरपुर ब्लॉक में प्रधान संघ ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के ऑफिस में लगाया ताला। प्रधानों ने वीडियो को तानाशाह बताया। उन्नाव नगर पालिका की बड़ी लापरवाही। काशीराम कॉलोनी में अब सुविधाओं का काल। जगह जगह लगे हैं गंदगी के अंबार। चंपावत में मानसून को लेकर जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने टनकपुर पूर्णागिरी तहसील सभागार में की बैठक। अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश। अयोध्या में राम की पड़ी पर युवक के स्टंट का वीडियो वायरल। पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल। एसएसपी ने दिए कार्रवाई के आदेश। महोबा में राज्य मंत्री सुमेरपुर तोमर ने की केंद्रीय विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत। केंद्रीय विद्यालय में पीपल का पौधा भी लगाया। एटा में वन महोत्सव का आयोजन। 20 लाख पौधे लगाए गए। जिले में 28 लाख पौधे लगाए जाने का है लक्ष्य। अमरोहा में हसनपुर तहसील के सिहाली जागीर गांव में वृक्षारोपण। राज्य मंत्री मैकेश्वर शरण ने किया वृक्षारोपण। सामने में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी एमएलसी जिला नोडल अधिकारी जिला अधिकारी और एसपी ने किया वृक्षारोपण। सोनभद्र के नोडल मंडल कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ पौधारोपण किया। योगेश्वर राम मिश्रा ने प्रदेश को स्वच्छ बनाने की अपील की। और यहां में 52 लाख वृक्ष लगाने का टारगेट। अधिकारियों ने बच्चों के साथ किया पौधारोपण। इस दौरान 35 लाख पौधे लगाए गए। चंदौली में मंत्री गिरीश यादव ने देवरी कला गांव में आदिवासी परिवारों के साथ पौधारोपण किया। जिले में 41 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया था। सीतापुर नोडल अधिकारी आराधना शुक्ला ने किया पौधारोपण। जिले में 72 लाख पौधे लगाए जाने। मऊ में भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधे लगाए गए। आगामी महीनों में कुल 28 लाख वृक्षों का लगाने का संकल्प लिया गया। इटावा में 2008 में दलित हत्याकांड की पीड़ित बच्चियों से मुख्य विकास अधिकारी की मुलाकात। अधिकारी ने बच्चियों को स्कूल में एडमिशन दिलवाया। कई साल से अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे पीड़ित। संभल में हिंदू देवी देवताओं के फोटो वाली रद्दी अखबार में मांसाहारी बेचने वाला होटल स्वामी तालिब गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। गोरखपुर की सुरक्षा के लिए 25 पुलिसकर्मियों की एक नई फोर्स तैयार। 10 आतंकियों पर भारी पड़ेगा एक सिपाही। गोरखनाथ मंदिर पर पीएसी के जवानों पर हुए आतंकी हमले के बाद नई फोर्स की तरह। कन्नौज में अभी तक पूरा नहीं हो पाया इत्र पार्क। 2015 में सपा सरकार में ठठिया थाना इलाके में रखी थी नींव। मऊ में यूनियन बैंक की लघु शाखा से 1,90,000 की लूट। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। चिरैया कोट थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। गाजियाबाद में चोरी हुई स्कूटी थाने में देखकर हैरान हुआ शख्स। स्कूटी रिलीज के लिए शख्स ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ये प्रकरण वरिष्ठ अधिकारियों के जब से संज्ञान में आया है, इसमें उचित कार्रवाई की जा रही है और कंसर्न जो भी लोग इसमें दोषी हैं इसमें कार्रवाई ना करने के लिए उनके विरुद्ध भी रिपोर्ट प्रेषित की गई है और उनके विरुद्ध भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। और जो भी वादी है, कंप्लेनेंट है, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं और उसको हम लोग हर सुविधा और उसकी मदद करने के लिए। गाजियाबाद में स्कूटी चोरी की थाने में देखकर हैरान हुआ शख्स। स्कूटी रिलीज के लिए शख्स ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर के कवाट खोलने और बंद करने के समय बदलाव। आम दर्शनों का समय किया 4 घंटे कम। अब सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक होंगे बाबा के दर्शन। बिजनौर से सटे दर्जन भर गांव में गंगा में तेजी से हो रहा कटान। जलस्तर कम होने के बाद भी ग्रामीणों की मुश्किलें नहीं हुई कम। डॉक्यूमेंट्री के जरिए बताई जाएगी राम मंदिर के लिए हुए संघर्ष और बलिदान की गाथा। प्रसार भारती ने राम मंदिर के इतिहास पर बन रही डॉक्यूमेंट्री पर काम शुरू किया। अमेठी में चोरों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के बहन के घर को निशाना बनाया। एसीटीवी समेत करीब 8 लाख के जेवर लेकर फरार हुए। जौनपुर में पुरानी रंजिश और जमीन के विवाद में युवक की पीट कर हत्या। लोहे की रॉड और सरिया से युवक पर कई बार किए। बरसठी थाना क्षेत्र का मामला। बड़कोट में नगर पालिका ने ट्रेचिंग ग्राउंड के किनारे पौधारोपण की योजना बनाई। ट्रेचिंग ग्राउंड के किनारे पर बांस, रीठा, कचनार और बेल जैसे पौधे लगाए जाएंगे। अल्मोड़ा के में 79 सरोवरों की प्रगति समीक्षा विकास भवन सभागार में की गई। अमृत सरोवर को लेकर डीएम ने कहा कामों को सुव्यवस्थित और योजनागत तरीके से किया जाए जिससे मानसून सीजन के दौरान परेशानी न हो। उत्तरकाशी में भी कांवड़ियों की काफी भीड़ देखी जा रही है। कांवड़िये गंगोत्री धाम में जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। गोमुख जाने के लिए भोजावास में ट्रॉली लगाई गई। फतेहपुर में रेप के दोषी को 20 साल की सजा। जिला पॉक्सो एक्ट कोर्ट में सुनवाई। सजा 20,000 का जुर्माना भी लगाया गया।
दावत इस्लामी संगठन को लेकर कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का बयान, कहा यह संगठन पैसा इकट्ठा कर रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। ननकमता विधायक गोपाल सिंह राणा ने जलभराव वाले क्षेत्र का किया निरीक्षण, जलभराव की समस्या को जल्द निस्तारण करने के दिए आदेश। जुलाई महीने से उत्तराखंड को जीएसटी क्षतिपूर्ति की नहीं होगी भरपाई, केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई सभी राज्यों की बंद की। सहारनपुर में बरसाती मौसम में कच्चा मकान भरभरा कर गिरा, एक बच्चे की मौत, थाना बेहट के गांव भोजेवाला की घटना। सहारनपुर में हाजी इकबाल की कोठी पर पुलिस का एक्शन, बुलडोजर की कार्रवाई के बाद पोकलैंड से हुई कार्रवाई। टिहरी में कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, नरेंद्र नगर रानी पोखरी मोटर मार्ग पर हुआ हादसा। पिथौरागढ़ में भारी बारिश ने परेशानी बढ़ाई, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। प्रयागराज में छात्रों के दो गुटों के बीच बमबाजी, बड़े हनुमान मंदिर के पास बमबाजी से दहशत। भारी पुलिस बल के साथ नवनियुक्त एसएसपी और आईजी मौके पर पहुंचे। भारी पुलिस बल के साथ नवनियुक्त एसएसपी और आईजी मौके पर पहुंचे, दो आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कानपुर के बरा इलाके में पति पत्नी की हत्या, पड़ोसियों ने पुलिस को दी डबल मर्डर की जानकारी। बेटे साले पर हत्या का लगाया आरोप, पुलिस और फॉरेंसिक टीम हर एंगल से कर रही है मामले की तफ्तीश। हत्या के बाद का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, घटना के वक्त घर में मृतक दंपत्ति का बेटा और बेटी मौजूद। संभल में मॉर्निंग वॉक पर निकले अधिवक्ता पर अज्ञात बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश हुए फरार। संभल में जानलेवा हमले के बाद अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल, हमले की वजह आपसी रंजिश। जालौन में अवैध संबंधों के लिए महिला की धारदार हथियार से काटकर नृशंस हत्या, परिजनों के मुताबिक उसके पति ने की अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया। श्रावस्ती में आपसी विवाद के चलते गर्भवती महिला के ससुराल वालों ने पीट कर हत्या की, महिला के बच्चे की भी मौत हुई। दिल्ली में विधायकों की सैलरी बढ़कर हुई 90,000, विधानसभा में वेतन संशोधन विधेयक पास हुआ, दिल्ली में विधायकों को अब तक मिल रहा था 54,000 रुपए। देश में 24 घंटे में कोरोना के 13,086 नए मामले सामने आए, 12,456 कोरोना मरीज ठीक, 24 लोगों की गई जान। नए मुकाम पर पहुंचा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान, दिए गए डोज का कुल आंकड़ा 198.09 करोड़ के पार, 90% भारतीय कोरोना की दोनों डोज ले चुके हैं। राजस्थान के भीम कस्बे में 6 दिन के अंदर दूसरी बार पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर दिन दहाड़े एक बदमाश ने धारदार हथियार से हमला किया। केरल के पलक्कड़ में एक 25 साल की महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत, महिला के परिजनों का अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप, परिवार वालों ने जमकर किया विरोध। मुंबई से सटे ठाणे कल्याण डोंबिवली में भारी बारिश, मुंबई के दादर इलाके में तेज बारिश हुई, मौसम विभाग ने मुंबई और ठाणे के अलग अलग इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया। मुंबई और ठाणे समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश, कोंकण में एनडीआरएफ की टीमें तैनात, एनडीआरएफ की 5 टीमें मुंबई, एक टीम नागपुर, एक टीम चिपलून, रत्नागिरी और एक टीम महारायगढ़ में तैनात की गई। मुंबई में मूसलाधार बारिश शुरू हुई, बारिश की वजह से निचले इलाकों में जलजमाव के हालात, बांद्रा समेत कई इलाकों में भरा पानी। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर सोनमर्ग सड़क पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन, कुलान गांव में पहाड़ का एक हिस्सा सड़क पर गिरा, रास्ता बंद, मड़ीगाम और श्रीनगर से बालटाल जाने वाले और बालटाल से श्रीनगर की लौटने वाले यात्रियों को रोका गया। एमपी के बैतूल में मछली पकड़ने गया युवक नदी में फंसा, युवक के बाकी साथी किनारे आए, युवक को बचाने में रेस्क्यू टीम जुटी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।